हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय वन एंड ओनली लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चेंग और वेनचिंग ने विंग को वेनचाओ से बचाया था और फिर जियांग चेंग विंग को जियांग मेंशन लेकर आ गया था। फिर विंग, जियांग चेंग और यानली की बातें हुई थी और उसके बाद विंग अपने कमरे में चला गया था। फिर यानली जियांग चेंग से पूछती है कि क्या लनवांजी को पता है विंग यहाँ आ चुका है। जियांग चेंग कहता है कि विंग उसको सरप्राइज़ देना चाहता है। यानली नोट करती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है किचन की तरफ। जियांग चेंग सोचने लगता है कि उसको कैसे पता चला कि विंग खतरे में है। असल में वेनचिंग जो थी वो उसी रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ पर विंग लनवांजी के साथ गया हुआ था और वेनचिंग ने विंग को एक कॉरिडोर की तरफ जाते हुए देख लिया था। वेनचिंग विंग के पीछे जाती है और वो जब देखती है कि विंग को किसी ने कमरे के अंदर खींच लिया है तो वो शॉक हो जाती है। वो जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वेनचिंग टेंस हो जाती है और फिर वो जाकर जल्दी से जियांग चेंग को कॉल कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद जियांग चेंग उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और फिर उन लोगों ने विंग को वेनचाओ से बचा लिया था। अब जियांग चेंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी खाना खाने के लिए। थोड़ी देर बाद विंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो सबको ग्रीट करता है। जियांग फैमिली पूछते हैं, आशियान, तुम्हारा कोरिया का ट्रिप कैसा रहा? विंग कहता है, अच्छा था अंकल। फेंगमियान पूछते हैं, क्या तुमने एंजॉय किया? विंग जवाब देता है, हाँ मैंने एंजॉय किया। फेंगमियान कहते हैं, ये अच्छा है, अब चलो हमारे साथ खाना खाओ। विंग नोट करता है और फिर वो बैठ जाता है खाना खाने के लिए। यानली फिर विंग के बाउल में लोटस पोर्क रिब सूप डाल देती है। विंग पूछता है, आंट यू कहाँ है? यानली एक गहरा सा ब्रेथ लेती है और फिर कहती है कि जब तुम कोरिया में थे तब मॉम का एक्सीडेंट हो चुका था जब वो घर वापस आ रही थी शॉपिंग करके। उनका राइट आर्म फ्रैक्चर हो चुका है और उनको और भी माइनर इंजरीज आई है। डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट के लिए कहा है। ये सुनकर विंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है और वो पूछता है, क्या ये सब कब हुआ और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? मैं जाकर उनसे मिल कर आता हूँ। यानली कहती है, आशियान पहले बैठकर खाना खाओ, मॉम अपने कमरे में खाना खा रही है, बाद में उनसे मिलने चले जाना। विंग नोट करता है और फिर वो वापस बैठ जाता है और अपना फूड खाने लगता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है। विंग मैडम यू के रूम डोर को नॉक करता है, अंदर आ जाओ। मैडम यू की वॉइस आती है। विंग फिर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि मैडम यू बेड पर लेटी हुई है और उनकी आंखें बंद है। उनके राइट आर्म पर प्लास्टर लगा हुआ है। विंग मैडम यू के पास जाता है और पूछता है, आंट यू, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैडम यू आंखें खोलती है और विंग की तरफ देखती है। मैडम यू पूछती है, तुम आ गई? विंग कहता है, जी मैं आज ही आया हूँ। मैडम यू कहती है, अगर बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ। विंग सर हिलाता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। विंग पूछता है, क्या आपने मेडिसिन ले ली? मैडम यू कहती हैं, नहीं अभी नहीं,
जब मेडिसिन लेने का टाइम होगा तो मैं मेड से कहकर मंगवा लूँगी। विंग नोट करता है। विंग थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर पूछता है, आंट यू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैडम यू कहती है, हाँ पूछो। विंग इस बात से खुश था कि मैडम यू उससे नरमी से बात कर रही है, ना कि उनके यूजुअल स्ट्रिक्ट टोन में। विंग पूछता है, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे कि मैं आपका ख्याल रखूं? मैडम यू थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर कहती है, ओके ठीक है। विंग स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू। विंग फिर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद मैडम यू विंग से कहती है, मुझे मेडिसिन दे दो, टाइम हो गया है मेडिसिन लेने का। विंग नोट करता है और फिर वो मैडम यू की मेडिसिन को उठा लेता है और वो मैडम यू को दे देता है। वो एक गिलास में पानी भी देता है मैडम यू को। विंग गिलास को पकड़ लेता है और उससे मैडम यू को पानी पिलाने लगता है। जब मैडम यू मेडिसिन को ले लेती है तो फिर विंग कहता है, आंट यू, अब आप लेट जाए, आराम करें। मैडम यू नोट करती है। फिर विंग उनकी हेल्प करता है लेटने में। विंग फिर उनको कंबल उड़ा लेता है। मैडम यू कहती है, अब तुम जा सकते हो। विंग नोट करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मैडम यू एक सॉफ्ट सी स्माइल देती है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है दूसरे दिन का। विंग जो था वो वेंचिंग से फ़ोन पर बात कर रहा था। वेंचिंग कहती है, ओशियन, आई एम सॉरी। विंग कहता है, सॉरी, वो किसके लिए? वेंचिंग कहती है, उस दिन के लिए जिस दिन मैं तुम पर गुस्सा हुई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं समझ गई हूँ कि हम किसी को अपने आप से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। विंग कहता है, तो क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? वेंचिंग कहती है, मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि कोई और मुझसे कितना प्यार करता है और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वरना मैं उसको खो दूँगी और मैं ये नहीं चाहती। विंग कहता है, क्या तुम जैंगचैंग के बारे में बात कर रही हो? वेंचिंग पूछती है, तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, वेंचिंग, मैं उसके साथ रहता आया हूँ और मुझे स्टार्ट से ही ये पता है। और एक और बात कि मुझे भी अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को रिटर्न नहीं कर सकता। जैंगचैंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो तुम्हें रानी की तरह रखेगा, तुम्हें कोई भी तकलीफ़ होने नहीं देगा। वेंचिंग कहती है, सही कहा तुमने। अब मैं जाकर जैंगचैंग को कन्फ्रंट करूँगी और मैं तुम्हारी हैप्पी लाइफ के लिए प्रे करूँगी। विंग कहता है, थैंक यू, और मैं भी तुम्हारे लिए प्रे करूँगा। वेंचिंग कहती है, ठीक है, ओके फिर बाय। विंग कहता है, ओके बाय, टेक केयर। वेंचिंग भी कहती है, टेक केयर। फिर वो कॉल को कट कर देती है। विंग अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है, ये लावण जी ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं कर सकता? अभी तक 3 मिस कॉल्स आ चुके हैं। ये मुझे किसी और से बात करने भी नहीं देगा। फिर विंग वान जी को कॉल मिलाता है। वान जी फ़ोन को पिक कर लेता है। वान जी कहता है, तुम किससे बात कर रहे थे? विंग कहता है, वेंचिंग से। वान जी कहता है, क्या वो दोबारा से तुम्हें तंग कर रही है? विंग कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जैंगचैंग से कन्फेस करने वाली है। वान जी कहता है, ये अच्छी बात है। विंग कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। वान जी कहता है, हाँ बोलो। विंग कहता है, मैं चाइना वापस आ चुका हूँ। वान जी शॉक होकर पूछता है, क्या, और तुमने मुझे बताया भी नहीं? विंग कहता है, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। वान जी कहता है, ओह फिर ठीक है, मैं जल्दी से
अंकल से कहकर शादी की तैयारियां शुरू करवा देता हूँ। विंग पूछता है, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? वान जी कहता है, नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी विंग मेरे पास आकर रहने लगे। विंग हंसता है और फिर कहता है, ओके ठीक है, और आप मिस्टर लेन से कह दें कि वो मैडम यू से बात कर ले शादी के बारे में, क्योंकि मैं नहीं कर सकता ऐसा। वान जी कहता है, ओके, मैं डैड को बता दूंगा। वान जी पूछता है, तुम्हारी जर्नी कैसी थी? विंग कहता है, अच्छी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं बहुत देर तक। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेडिंग 3 दिन के बाद फिक्स हो चुकी थी। यानी खुश थी कि विंग अब इस शादी से खुश है। यानी को ये भी पता चल चुका था कि विंग अब लनवन जी से प्यार करने लगा है। वेंचिंग ने जियांगचंग को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद जियांगचंग बहुत ज़्यादा खुश था और उसने वेंचिंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करेगा। और इन दिनों विंग मैडम यू का ख्याल रखता था। वो मैडम यू को खुद अपने हाथों से खिलाता था और उनको टाइम पर मेडिसिन भी देता था। मैडम यू ने विंग से अपने पास्ट बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगी थी। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। विंग ने उनको माफ़ कर दिया था, ये कहकर कि मैडम यू उसके लिए उसकी माँ जैसी है। वो कभी भी मैडम यू से नाराज़ नहीं है। ये सुनकर मैडम यू इमोशनल हो गई थी और उसने विंग को हग कर लिया था। मैडम यू फिर विंग के फॉरहेड पर सॉफ्टली किस करती है। विंग को बहुत अच्छा लगता है। अब मैडम यू की तबीयत ठीक थी। उनका प्लास्टर भी हट चुका था, ओल्ड वाला, और उनको नया प्लास्टर लगा दिया गया था उनके आर्म पर। जियांग फेंगम्यान, यान ली और जियांगचंग मैडम यू के इस चेंज हुई बिहेवियर से बहुत खुश थे। वो खुश थे कि चलो मैडम यू का बिहेवियर अब विंग के साथ अच्छा है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेडिंग डे का, जहाँ पर जियांग मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुली सजाया गया था। जियांगचंग और जियांग फेंगम्यान गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। जल्द ही लेंस भी वहाँ पर आ गए। जियांग फेंगम्यान और लैन चिरेन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वान जी विंग का बेसब्री से वेट कर रहा था। वो देखना चाहता था कि विंग वेडिंग सूट में कैसा लगेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सारे गेस्ट बैठ जाते हैं। यान ली विंग को लेकर हॉल में आती है। जियांग फेंगम्यान विंग के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसको स्टेज की तरफ ले जाते हैं। जियांग फेंगम्यान वान जी के हाथ में विंग का हाथ देते हुए कहते हैं, मेरे आशियान का अच्छे से ख्याल रखना, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। वान जी नोट करता है और कहता है, डोंट वरी मिस्टर जियांग, आप टेंशन ना लें, मैं विंग का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। जियांग फेंगम्यान स्माइल करते हुए नोट करते हैं। फिर वो जाकर मैडम यू और यान ली के साथ बैठ जाते हैं। शादी में यान ली, लीसा और जेनी को भी इनवाइट किया गया था। वो लोग भी चाइना आ चुके थे। लीसा विंग को टीजिंग एक्सप्रेशंस देते हुए देख रही थी और वो विंग के बट की तरफ देख रही थी। विंग शर्मा जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। यान ली लीसा हंसने लगती है। वान जी पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लीसा कहती है, मगर रात को तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। ये कहकर वो हंसने लगती है। लीसा को जेनी एक चिमटी काटती है और कहती है, लीसा चुप कर जाओ। विंग के ईयर्स रेड हो गए थे। वो ब्लश कर रहा था रात के बारे में सोचते हुए। फिर जब सब लोग बैठ जाते हैं तो प्रीस्ट वेडिंग वॉर्स को
शुरू करते हैं। विंग और वांजी दोनों अपनी वोज लेते हैं और फिर प्रियस कहता है कि मैं आप दोनों को आज से हस्बैंड और हस्बैंड डिक्लेयर करता हूँ। आप दोनों अब किस कर सकते हैं। विंग ब्लश करता है। वो वांजी की तरफ फेस कर लेता है। वांजी विंग को कमर से पकड़कर अपनी तरफ पुल करता है और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। क्राउड उनके लिए चीयर अप करती है और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है। फिर थोड़ी देर बाद विंग और वांजी अलग होते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वेडिंग सेरेमनी ओवर हो चुकी थी और गेस्ट अभी एक एक करके जाने वाले थे। मैडम यू जेफेंगमियान गेस्ट को सी ऑफ कर रहे थे। एंड में जब सब चले जाते हैं तो विंग और वांजी आकर जियांग फैमिली से मिलते हैं। जियांग फैमिली उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देती है। लीसा विंग को तंग कर रही थी आज रात में जो होने वाला है उसके बारे में, यानी वेडिंग नाइट, और विंग ब्लश कर रहा था। फिर विंग जेचंग के साथ थोड़ा सा लड़ाई करता है और फिर वो और वांची वहाँ से लैमिनेशन के लिए निकल जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में वांजी के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर विंग बेड पर बैठा हुआ था और वो नर्वस हो रहा था। थोड़ी देर बाद रूम का डोर ओपन होता है और वांजी रूम में इंटर करता है। वो विंग को देखता है जो बेड पर बैठा हुआ था और वो नीचे देख रहा था। वो बहुत नर्वस दिख रहा था। वांजी जाकर विंग के पास खड़ा हो जाता है। फिर वांजी विंग के पास बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए पूछता है, क्या तुम नर्वस हो? विंग शाइली नोट करता है। वांजी कहता है, अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो हम ये किसी और दिन कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। विंग ब्लश करते हुए कहता है, नहीं, अगर आप चाहे तो आज कर सकते हैं। वैसे भी एक ना एक दिन तो हमने ये करना ही है। वांजी ये सुनकर स्माइल करता है। फिर वो विंग को बेड पर लिटा देता है और धीरे धीरे उसके ऊपर आ जाता है। वांजी फिर विंग के लिप्स को देखता है और फिर अपने लिप्स को विंग के लिप्स से अटैच कर देता है और विंग को सॉफ्टली किस करने लगता है। पहले वो किस सॉफ्ट था मगर फिर वो पैशनेट हो गया। वांजी विंग को डीपली किस कर रहा था और उसके लिप्स को सक कर रहा था। वांजी ने विंग के माउथ में अपनी टंग को भी डाल दिया था और वो विंग के माउथ को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर रहा था। किस करते हुए ही वांजी ने विंग के शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू कर दिया था और थोड़ी देर में उसने विंग के शर्ट को पूरा खोल दिया था। जब वांजी को लगता है कि विंग अब सांस नहीं ले पाएगा तो वो उसको छोड़ देता है। वो दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। फिर वांजी विंग के अपर बॉडी को लिक और सक करने लगता है। विंग खुद को मौन करने से रोक रहा था मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। वांजी फिर विंग के पैंट के अंदर हाथ डाल लेता है और अपने हाथ से विंग के लोअर पार्ट को रब करने लगता है। विंग और भी ज़्यादा मौन कर रहा था। फिर वांजी विंग के सारे कपड़ों को रिमूव कर देता है और विंग को देखने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था। वो अपना फेस अपने हाथों से छुपा लेता है। वांजी स्माइल करता है और फिर वो अपने कपड़ों को भी उतार देता है।
वांजी विंग के फेस से उसके हाथों को हटाता है। विंग वांजी की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि वांजी पूरा का पूरा नेकेड उसके सामने बैठा हुआ था। फिर विंग की आइज़ और भी बड़ी हो जाती है जब वो वांजी के साइज़ को देखता है। वो सोचता है क्या ये अंदर भी जाएगा। विंग ये सोचकर गर्व करता है। फिर वांजी विंग को प्रिपेयर करता है और उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। वांजी पहले राउंड में सॉफ्ट था मगर फिर वो रफ हो गया। उसने कई राउंड्स विंग के साथ ले लिए। फिर जब वो दोनों थक गए तो वो रुक गए। फिर वांजी ने विंग को उठाकर बाथरूम लेकर गया और उन दोनों ने फिर बात लिया। वांजी ने फिर विंग को सोफे पर बिठा दिया और वो जाकर बेडशीट को चेंज कर देता है और नई बेडशीट बिछा देता है। वांजी फिर विंग को उठाकर बेड पर लिटा देता है। विंग बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए वो सो जाता है। वांजी भी विंग के साथ लेट जाता है और उसको हग करके आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।